हेलो स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर भी हमें वही जीरोस फाइंड करना है और फिर बाद में जीरोस फाइंड करने के बाद जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो अभी सही क्रम में नहीं व्यवस्थित है। सबसे पहला काम है हमारा इसको व्यवस्थित करना। हम इसे कुछ इस प्रकार अरेंज करेंगे, फिर हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से बाई फैक्टराइजेशन मेथड से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया जाता है फैक्टर पता करने के लिए। तो हम जब इसका फैक्टर पता करेंगे तो फैक्टर पता करने के लिए हमें इस 6 का और 3 का मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18 आता है, यानी हमें दो ऐसे नंबर पता करना है कि उनका प्रोडक्ट करने पर 18 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ जाए 7। तो हमारे पास वो दो नंबर आते हैं 9 और 2। 9 2 जा 18 और 9 में 2 जब माइनस होता है तो क्या आ जाता है हमारा 7। तो 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का दोनों से नंबर दोनों 9 और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो आ जाएगा -9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ से दो दो का पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद हम क्या करते हैं 3x² से और -9x से हम कुछ कॉमन करते हैं। तो कॉमन क्या कर सकते हैं हम यहाँ इन दोनों से, हम यहाँ इन दोनों से 3x कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2x और यहाँ से हमें मिलेगा 3। ऐसे यहाँ से दोनों से हम +1 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3। तो दोनों जगहों पर 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कॉमन आता है, तो हम 2x माइनस 3 को कॉमन करके और यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं 3x प्लस 1। तो ये था हमारा जीरोस। अब क्या लिखेंगे टू फाइंड जीरोस। टू फाइंड जीरोस, जीरोस पता करने के लिए let 6x² minus 7x minus 3 is equal to 0. It means 2x minus 3 3x plus 1 is equal to 0. That is 2x minus 3 is equal to 0 and 3x plus 1 is also equal to 0. तो x is equal to 3/2 और here x is equal to -1/3. So relation बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। तो रिलेशनशिप अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक बार निकालना है सम ऑफ ज़ीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें ज़ीरोस आए 3/2 और 1/-1/3 दोनों का प्लस करना पड़ेगा। तो इसे हम 3/2 माइनस 1/3 करेंगे तो ये जाएगा 9 माइनस 2 यानी 7/6। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 7/6 मिलेगा। और ये 7/6 क्या हो जाएगा, हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं -7 ब्रैकेट के बाहर फिर माइनस और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 6। तो हम इसे ऐसा भी लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और नीचे क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये आ गया हमारा जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन। इसी तरह हम निकालेंगे क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए भी हमें क्या करना है, इन दोनों जीरोस का पहले प्रोडक्ट करना है। तो दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिलता है, दोनों का प्रोडक्ट किया तो हमें पुनः मिलेगा -3/6। हम चाहते तो कट भी कर सकते थे बट कट नहीं करना है। तो ये आएगा हमारा -3 को हम लोग क्या लिखते हैं कांस्टेंट टर्म, इसे हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे और 6 को लिख देंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आ गया इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो ये था हमारा रिलेशन और जीरोस। चलिए अगले वीडियो पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हेलो स्टूडेंट, अब हम अपने इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th और 5th नंबर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमें कोई फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ हमें दो ही टर्म दिए हैं, तो इनको हम डायरेक्टली क्या करेंगे लिख देंगे टू फाइंड जीरोस। टू फाइंड जीरोस लेट 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। दोनों से हम 4u को क्या कर लेंगे कॉमन,
तो हमें मिलेगा u+2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। तो एक बार हो जाएगा 4u = 0 और एक बार हो जाएगा u+2 = 0। तो एक बार हमें u की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 और एक बार u की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी -2। तो इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं, हम 4u² + 8u को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा क्या एक पॉलिनोमियल आ जाएगा 4u² + 8u + u। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था, हमने इसको रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरह। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का प्लस करेंगे। तो जब हम सम करेंगे 0 का और -2 का तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा -2, ठीक है। अब -2 हमें मिलेगा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, -2 अगर मिल रहा है तो हम इसके लिए थोड़ा सा काम कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो -2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं -8/4। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि 4 का जब 8 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे या 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा। तो 4 2 ज़ा 8 और ये आ जाएगा -2। और इसे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, और नीचे जो 4 है उसे हम क्या लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, हम इसी तरह निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी 0 × -2, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 0/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 यानी क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म ये आ जाएगा, और 4 क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आ गया हमारा कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन, और ये जो आ गया था हमारा इसे क्या बोला गया था जीरोस, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर अगला है 5th नंबर, उसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसमें एक फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, a² - b² = a + b और a - b। तो यहाँ पर हम t² -√15 को √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा t + √15 और एक बार क्या मिल जाएगा t - √15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे टू फाइंड जीरोस फाइंड करने के लिए लेट करेंगे t² - 15 = 0। इट मीन्स t + √15 = 0 और एक बार हमें मिलेगा t - √15 = 0। तो यानी एक बार t की वैल्यू आ गई हमारी -√15 और एक बार आ जाएगा +√15। अब हम निकालेंगे रिलेशन। तो रिलेशनशिप निकालेंगे जब इन दोनों के बीच में जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, तो सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जब जीरोस फाइंड करेंगे तो -√15 को और जब +√15 को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। तो जब 0/1 लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x भी लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर इसी तरह हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो क्या करेंगे, -√15 का और +√15 का इंटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -15। और इस -15 को हम लिख सकते हैं -15/1। तो ये जो -15 आएगा, ये -15 क्या है हमारा, ये कहलाता है कांस्टेंट टर्म कहलाता है ये। और जो हमारा 1 आता है वो 1 क्या कहलाता है कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहले हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा बाई फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो हमें फैक्टराइज करने पर मिलता है, यानी हम फैक्टराइज, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, और जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुए थे अभी कि हमें फैक्टराइज में क्या करना होता है। तो सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो हमें 12 मिला। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए होता है कि जिनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो 12 मिले और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 1 मिले। तो हमने यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखा, फिर माइनस किया, यहाँ पे लिख देंगे हम 4 माइनस 3, और यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, और ये क्या कर देंगे -4। अब यहाँ पे हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे, यहाँ इन दोनों से हम x कॉमा करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 3x माइनस 4, और यहाँ से दोनों से +1 कॉमा करेंगे तो यहाँ फिर से हमें मिल जाएगा 3x माइनस 4। यानी दोनों जगहों पर 3x माइनस 4 को कॉमन किया जा सकता है और x प्लस 1 भी रिमेनिंग में आ जाता है। तो लिखेंगे 2 फाइंड जीरोस। अगर हमें जीरोस फाइंड करना है तो लेट करना पड़ेगा, लेट करना है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 and x plus 1 is equal to 0. So x is equal to 4/3 और x is equal to -1। अब हम फाइंड क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे रिलेशन। तो रिलेशनशिप फाइंड करने के सबसे पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए हमें दोनों का सम करना है। तो 4/3 का और प्लस करेंगे किससे, -1 से। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है 1/3, और 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा -1 है ब्रैकेट वाला, वो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ x कहलाता है, और जो ये 3 है वो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, तो 4/3 इंटू में क्या आ जाएगा, -1, तो हमारा आंसर आएगा -4/3। ये जो -4 है ये कहलाता है हमारा कांस्टेंट टर्म कहलाता है, और 3 क्या कहलाता है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 नंबर। इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।